Assalamu alaikum. Now today we will start our first lesson. The lesson is that Hazrat Muhammad Sallam and embodiment of justice. Actually ये जो lesson है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ पे मबनी है कि अदल क्या है, इंसाफ क्या है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी जो है उसकी तारीख़ पढ़ें तो अल्लाह के नबी ने सारी ज़िंदगी जो फ़ैसले किए वो इंसाफ के असूलों को मद्देनज़र रखकर किए। तो आज का जो हमारा इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है इसका टॉपिक है हज़रत मोहम्मद एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। एम्बॉडीमेंट कहते हैं ज़िंदा मिसाल या अमली मिसाल। एम्बॉडीमेंट मीन क्या होता है? ज़िंदा मिसाल या अमली मिसाल। और जस्टिस कहते हैं इंसाफ को। जस्टिस मीन क्या होता है? इंसाफ। यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ की ज़िंदा मिसाल। हम ये कह सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ की अमली मिसाल। इंसाफ क्या है? मैं ब्रीफली आपको थोड़ा सा तारुफ करवाता हूँ कि इंसाफ क्या है। जस्टिस मीन्स द लीगल सिस्टम। जस्टिस मीन्स द लीगल सिस्टम और द एक्ट ऑफ अप्लाइंग द लॉज। यानी कि इंसाफ से मुराद कानूनी निज़ाम, कानून नाफिज करना और उस कानून की बालादस्ती है। इस लेसन में हम क्या सीखेंगे? एक्चुअली देयर आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स इन दिस लेसन कि इंशाअल्लाह आवर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो एट द एंड ऑफ द लेसन दीज आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, रिकॉग्नाइज एंड प्रैक्टिस द वैल्यूज़ ऑफ जस्टिस कि इंसाफ क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसको किस तरह अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है नो अबाउट इंडिपेंडेंट जुडिशरी कि जो आज़ादाना अदलिया है, जो अदल का निज़ाम है ये आज़ादाना, इससे मुराद क्या है। और तीसरा जो पॉइंट है नो अबाउट द कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम इसमें सीखेंगे कि कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या डिफरेंस है। So we are now going to start our lesson. So please open your books on page number 2. Now students, we have started our first paragraph. So please listen it carefully. It's okay? Hazrat Muhammad's life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam की ज़िंदगी is a perfect model, एक मुकम्मल नमूना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी is a perfect model, एक मुकम्मल नमूना है एंड एग्जाम्पल और मिसाल है। किन के लिए? फॉर द पीपल, लोगों के लिए। कौन से लोग? हु वांट टू अटेन, जो हासिल करना चाहते हैं। यानी कि हज़रत मोहम्मद लाइफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इज़ आ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना है एंड एग्जाम्पल और मिसाल है फॉर द पीपल, लोगों के लिए, हु वांट टू अटेन, जो हासिल करना चाहते हैं गुडनेस, अच्छाई, पाइटी, तकवा। पाइटी, तकवा इसको परहेजगारी भी कह सकते हैं, एंड सक्सेस और कामयाबी। इन देयर इंडिविजुअल, अपनी इनफरादी एज वेल एज और सोशल लाइफ, अपनी समाजी ज़िंदगी में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपनी इनफरादी और माशरती ज़िंदगी में अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। पीपल कैन सीक लाइट, पीपल कैन सीक, लोग तलाश कर सकते हैं, लाइट, रोशनी, फ्रॉम द मैसेज, पैगाम से, एंड गाइडेंस और रहनुमाई। इनके लोग आपके पैगाम से तलाश कर सकते हैं और रहनुमाई ले सकते हैं फ्रॉम हिज लाइफ, आपकी ज़िंदगी से, टू अचीव, हासिल करने के लिए, परफेक्शन, कमाल, परफेक्शन, कमाल, इन द मोरल, अपनी इखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, और अपनी ज़िंदगी के समाजी शोबाजात में। कि लोग ज़िंदगी के रूहानी, इखलाकी और समाजी शोबाजात में कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते
ہیں. He has set, आपने कायम किए. He has set, आपने कायम किए. Very high and noble, बहुत आला और शानदार. आपने कायम किए बहुत आला और शानदार आइडियल्स मेयार, यानी कि आपने बहुत आला और शानदार मेयार मुकर्रर किए. थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपनी अमली मिसाल के ज़रिए. फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए. टू फॉलो, ताकि वो पैरवी करें. इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर एक शोबे में. नो स्टूडेंट, we are going to start our next paragraph number 2. Please listen it carefully. Hazrat Muhammad sallam practically proved, Hazrat Muhammad sallam practically proved, Hazrat Muhammad sallam ने अमली तौर पर, practically अमली तौर पर proved, साबित किया, that no one could be, कि कोई नहीं हो सकता, more just and equitable, आदल और मुनसिफ, ज़्यादा आदल और मुनसिफ नहीं हो सकता देन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला के रसूल से. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि कादिर मुतलक अल्लाह के पैगंबर के सिवा कोई आदल और मुनसिफ नहीं हो सकता. एज आ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर की हैसियत से. ही अर्नड, आपने हासिल की, अर्नड हासिल की. द गुड रेपुटेशन, अच्छी शोहरत. ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार होने की हैसियत से. फेयर, दयानतदार. एंड जस्ट, और एक आदल. बिजनेसमैन, कारोबारी इंसान. यानी कि आपने एक ईमानदार, दयानतदार और एक आदल कारोबारी इंसान होने की हैसियत से अच्छी शोहरत हासिल की. ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट, आप हमेशा फेयर एंड जस्ट, दुरुस्त मामला रखते थे. डीलिंग्स, लेन देन का. विद द पीपल, लोगों के साथ, यानी कि तमाम लोगों के साथ मामलात आप सल्लम के अच्छे और मुनसिफाना थे. फेयर एंड जस्ट, दुरुस्त और मुनसिफाना, या अच्छे या मुनसिफाना थे. When Kaaba was being constructed, जब काबा की तामीर हो रही थी. देर अरोज, तो उठ खड़ा हुआ, अरोज उठ खड़ा हुआ. अ डिस्प्यूट, एक झगड़ा. अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान. जब काबा की तामीर चल रही थी तो लोगों के दरमियान एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ. रिगार्डिंग, के सिलसिले में, किसके सिलसिले में. द ब्लैक स्टोन, हजरे असवद. ब्लैक मीन काला होता है और स्टोन पत्थर. चूँकि अरबी का हम इसमें वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे इस्लाम से रिलेटेड है, तो हजरे असवद, हजर कहते हैं पत्थर को, और असवद मीन क्या होता है, काला. तो मैं दोबारा इसको ट्रांसलेट करता हूँ कि जब काबा की तामीर हो रही थी तो हजरे असवद के तनसीब के सिलसिले में या हजर असवद को नस्ब करने के सिलसिले में एक तनाज़ा खड़ा हुआ. ही एडवाइज्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ पेश की. द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, इनकी इंतहाई मुनसिफाना प्लान, मंसूबा. फॉर द सेटिंग, इसको नस्ब करने का. और द ब्लैक स्टोन, हजरे असवद को, यानी कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर असवद को नस्ब करने के लिए इंतहाई मुनसिफाना प्लान पेश किया. दिस प्लीज एवरीवन, इससे हर कोई खुश हो गया. एंड सेव्ड देम फ्रॉम आर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, और उन्हें कबायली लड़ाई से बचा लिया गया. सो स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स के मीनिंग हैं जो आपके लिए मैंने लिखे हुए हैं. और इसके अलावा जो भी आपका वीडियोस लेक्चर होगा उसके जो वर्ड्स के मीनिंग्स हैं वो आपको व्हाट्सएप नंबर पे जो आप हमें देंगे स्कूल के, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे. इसके अलावा अगर आप कोई महसूस करें किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन के हवाले से, वर्ड्स के मीनिंग के हवाले से, या इसकी बामुहावरत तर्जमे के हवाले से किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम.